वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी में कमी हुई है। 2011 से 2012 में भारत के 16% लोग गरीबी में जी रहे थे, लेकिन 2022 से 2023 तक ये संख्या सिर्फ 2.3% रह गई है। ये दिखाता है कि भारत ने गरीबी कम करने में बहुत अच्छा काम किया है। वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है पॉवर्टी और इक्विटी ब्रीफ्स। इस रिपोर्ट में दुनिया के कई देशों में गरीबी और लोगों के जीवन की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका मकसद है दुनिया भर में गरीबी को कम करने पर ध्यान देना। पॉवर्टी और इक्विटी ब्रीफ्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाई जाने वाली एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि देश में गरीबी कितनी है, लोगों के बीच पैसों का बंटवारा कैसा है और लोगों की जिंदगी में क्या सुधार हुए हैं। ये रिपोर्ट साल में 2 बार आती है, जब वर्ल्ड बैंक और IMF की बड़ी मीटिंग्स होती है, तब इसे दुनिया के सामने रखा जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि सभी देशों में गरीबी कम करने का काम बना रहे। इस रिपोर्ट में गरीबी नापने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे पहला अपने देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से, दूसरा दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसमें अगर किसी की डेली कमाई $2.15 से कम होती है तो उसे गरीब माना जाता है। तीसरा $3.65 और $6.85 की कमाई के लेवल पर भी गरीबी देखी जाती है। इस रिपोर्ट में सिर्फ पैसे नहीं देखे जाते, बल्कि ये भी देखा जाता है कि लोगों को शिक्षा, हेल्थ और ज़रूरी सुविधाएं मिल रही है या नहीं। भारत ने गरीबी को कम करने में बहुत अच्छा काम किया है। 2011 से 2012 में 16% लोग गरीबी में जी रहे थे, लेकिन 2022 से 2023 तक ये संख्या सिर्फ 2.3% रह गई है। इस दौरान 171 मिलियन लोग गरीबी के इंटरनेशनल लाइन से ऊपर उठ गए हैं। मतलब इन लोगों की रोजी रोटी इतनी बेहतर हो गई है कि अब उन्हें गरीब नहीं कहा जा सकता। गांव और शहरों के बीच का अंतर भी काफ़ी कम हो गया है। गांव में गरीबी 18.4% से गिरकर 2.8% तक आ गई है। शहरों में गरीबी 10.7% से गिरकर 1.1% तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि भारत में गांव और शहरों दोनों में गरीबी को कम किया है और दोनों के बीच का फर्क भी कम हो गया है। वर्ल्ड बैंक एक और स्टैंडर्ड यूज करता है जो $3.65 पर डे की कमाई को दिखाता है। ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए है। 2011 से 2012 में भारत में 61.8% लोग $3.65 के लेवल से नीचे जी रहे थे, लेकिन 2022 से 2023 तक ये संख्या 28.1% तक गिर गई है। इसका मतलब है कि 378 मिलियन लोग गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। ये बताता है कि भारत में रोजगार के मौके बढ़े हैं और लोगों की जीवन स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसे नहीं देखता, बल्कि ये भी देखता है कि लोगों की जिंदगी में शिक्षा, हेल्थ और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं कितनी हैं। इसको नापने के लिए एक तरीका है जिसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है। 2005 से 2006 में 53.8% लोगों की जिंदगी में ये सुविधाएं बहुत कम थी, लेकिन 2019 से 21 तक
ये संख्या गिरकर 16.4% हो गई है और 2022 से 2023 में और सुधार हुआ है और ये संख्या 15.5% तक पहुंच गई है। ये दिखाता है कि भारत ने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शिक्षा और हेल्थ जैसे मामलों में भी लोगों की जिंदगी में सुधार लाया है। भारत के कुछ बड़े राज्यों ने गरीबी को कम करने में एक बड़ा योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज़्यादा लोग गरीबी में जी रहे थे। 2011 से 12 में इन 5 राज्यों का हिस्सा देश के कुल एक्सट्रीम पुअर लोगों में 65% था, लेकिन 2022 से 2023 तक ये संख्या कम होकर 54% रह गई है। ये राज्य पूरे देश में गरीबी कम करने में 2/3 से ज़्यादा योगदान देने वाले रहे हैं। मतलब देश में जितनी गरीबी कम हुई है, इन राज्यों का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा है। इससे ये भी समझ में आता है कि अगर इन बड़े राज्यों में सुधार हो तो देश के ओवरऑल गरीबी लेवल में भी सुधार आता है। भारत ने गरीबी को कम किया है, लेकिन कुछ बड़े चैलेंजेस अभी भी हैं। पहली बात, अमीर और गरीब के बीच का फर्क अभी भी बहुत ज़्यादा है। टॉप 10% लोग नीचे के 10% लोगों से 13 गुना ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। ये एक बड़ा फर्क है जो समस्या है। दूसरी बात, यूथ में बेरोजगारी है। 13.3% युवा बेरोजगार है और जो ग्रेजुएट्स हैं उनमें से 29% को काम नहीं मिल रहा। ये दिखाता है कि पढ़ाई के बाद भी काफ़ी लोग अच्छी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरी बात, महिलाओं की काम करने की संख्या अभी भी कम है। सिर्फ 31% महिलाएं काम कर रही है, जो पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम है। महिलाओं के लिए रोजगार के मौके और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सब चैलेंजेस दिखाते हैं कि गरीबी तो कम हुई है, लेकिन बेरोजगारी, महिलाओं के लिए काम और सामाजिक न्याय पर अभी भी काम करना ज़रूरी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।